जय यीशु बच्चों, कैसे हैं आप? खुश, मज़े में? छुट्टियां मिल रही इस बार दिवाली की, है ना? मज़े करने के लिए क्लासें भी ख़त्म हो रही हैं, है ना? आपकी थोड़े दिन के लिए ऑनलाइन क्लासों की छुट्टी है ना? तो लेकिन हमारी संडे क्लास चलेगी, है ना? तो आज फिर हम नई क्लास में, नई कक्षा में फिर से अपनी विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला का भाग 1 की शुरू करेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं? हर समय प्रार्थना करेंगे। चलिए आंखें बंद करिए, हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आज इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, उसी प्रकार हम भी अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर सकें और आपके जीवन आदर्श पर चल सकें। आमीन। तो पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ 8 पढ़ा था। क्या था पाठ 8 का नाम? प्रभु यीशु मेरे जीवन में। उसमें मैंने 2 प्रश्न दिए थे आपको, तो आपने कर लिए होंगे। क्या था प्रश्न पहला? कि प्रभु यीशु किसकी आज्ञा मानते थे? आंसर बहुत सरल था, इजी था कि प्रभु यीशु अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे। दूसरा प्रश्न ये था कि प्रभु यीशु किससे प्रार्थना करते थे? किससे प्रार्थना करते थे? क्या लिखा आपने? प्रभु यीशु अपने स्वर्गिक पिता से प्रार्थना करते थे। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा। और आज हम अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला भाग 1 के पार्ट 9 पे शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रभु यीशु मेरे घर में। प्रभु यीशु, क्या नाम है पाठ का नाम? प्रभु यीशु मेरे घर में। तो प्रभु यीशु मेरे घर में पाठ का नाम हमको मालूम है। तो आपको मालूम है कि आपके घर पे कौन आता है? आपके रिश्तेदार आते हैं, जो आपके मम्मी पापा या के दोस्त या फिर आपके दोस्त, कोई भी ऐसे लोग जिनको आप या तो बुलाते हैं या वो आपके पहचान के होते हैं, तो वो लोग ही हमारे घर आते हैं। और हम भी उन्हीं लोगों के घर में जाते हैं जिनको हम पहचानते हैं, ठीक है ना? जिनको हम अच्छे से पहचानते हैं, या फिर वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, नाना नानी होते हैं, चाचा चाची या अंकल आंटी, जो भी कहो, है ना? जो हमको बुलाते हैं उनके घर हम जाते हैं। और वो लोग भी जो हमको हमारे जान पहचान के हैं, वही हमारे घर पे आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या करते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु? मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। तो आप क्या स्वागत करने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु का? प्रभु यीशु को अगर आप पहचानते हैं तो आप प्रभु यीशु को चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके घर पे आएँ, तो आप क्या करेंगे? उनको स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। तो हमें प्रभु यीशु से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, है ना? अगर हम मिलना चाहते हैं तो प्रभु यीशु हर समय हमारे घर में आने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पे ठहरना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगर हमको प्रभु यीशु को पहचानने की या जानने की इच्छा होगी, तो हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु को अपने घर में स्वागत करेंगे। तो प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए हमें उनको बुलाना पड़ेगा। बुलाएंगे तो वो आएंगे। अगर नहीं भी बुलाएंगे और हमको चाह है प्रभु यीशु से मिलने की, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमसे मिले, हम उनको देखना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु हमसे मिलने जरूर आएंगे। तो बाइबल में, पवित्र बाइबल में एक कहानी दी हुई है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। संत लूकस अध्याय 19 है, और अध्याय 19 में 1 से लेके 10 तक किसकी कहानी है? जक्कैयुस की कहानी है। तो चलिए मेरे साथ में, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं, इसलिए मैं आपको सुना देती हूँ, ठीक है ना? तो अच्छे से ध्यान से सुनिए। नाकेदार जक्कैयुस, कहानी का नाम क्या है? नाकेदार जक्कैयुस। ईसा यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे, है ना? यरीहो एक जगह है, जैसे बांसवाड़ा एक जगह का नाम है, या आगरा एक जगह का नाम है, या दिल्ली एक जगह का नाम है। वैसे उस समय प्रभु यीशु के गाँव के पास में जो गाँव था, उसका नाम था यरीहो, और वो प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार, एक नाकेदार था, वो
यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, ठीक है। वो देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं। क्या था वो? धनी भी था और नाकेदार भी था, है ना। परंतु वह छोटे कद का था, उसकी हाइट कम थी। छोटे कद का यानी नाटा था, छोटा था, ठीक है। इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। बहुत भीड़ प्रभु यीशु के साथ चलती थी, तो वो प्रभु यीशु को नहीं देख पा रहा था। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। किसके पेड़ पे चढ़ा? गूलर के पेड़ पे। क्यों चढ़ा? क्योंकि वो नाटा था, छोटा था, छोटे कद का था और भीड़ बहुत थी, तो वो नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ। क्या कहा प्रभु यीशु ने? जल्दी नीचे आओ। वो क्या करना चाहता था? प्रभु यीशु को देखना चाहता था और गूलर के पेड़ पे चढ़ा था। और प्रभु यीशु ने इतनी भीड़ में से भी उसे देखा, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि वो उन्हें देखना चाहता है। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। प्रभु यीशु ने क्या कहा उससे? उसने नहीं बुलाया था प्रभु यीशु को, लेकिन उसकी इच्छा थी, प्रभु ईसा को देखने की इच्छा थी। तो प्रभु यीशु ने कहा कि जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। प्रभु यीशु ने जब उससे कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ, तो वो जल्दी से नीचे आया और उसने उनका स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। तो हमने इस कहानी में क्या पढ़ा, क्या सीखा? कि अगर हमारी चाह है प्रभु यीशु से मिलने की, तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं हमसे कि मैं आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ। तो आप उनको बुलाने के लिए तैयार हैं, उनको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और यदि आपकी जो गलतियां हैं या जो भी हमने गलतियां की, जिस प्रकार नाकेदार टैक्स कलेक्टर होता है, नाकेदार यानी जो टैक्स कलेक्टर, तो इधर उधर से बहुत सारे पैसे इधर उधर से लोगों से लेते रहते हैं और इस प्रकार एक पापी का जीवन जीते हैं, कि मतलब गलत तरीके से जीवन बिताते हैं। उसके बाद भी प्रभु यीशु उसके घर पे गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो गलत काम करता है, लेकिन उसकी इच्छा थी। तो यदि अगर हमारी इच्छा है प्रभु यीशु से मिलने की, तो प्रभु यीशु हर समय हर घड़ी हमसे मिलने के लिए तैयार हैं। वो हमारी इच्छा जानना चाहते हैं कि क्या हम उनको बुलाने के लिए तैयार हैं, उनको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो हमें क्या करना है? चाहे हमने कोई भी गलती की हो या जो भी कुछ तकलीफ़ें हमने भोगी हो, या हमारे जो भी गलतियां हो, या झगड़ा किया हो, या कुछ भी किया हो, लेकिन यदि हमारी इच्छा प्रभु यीशु से मिलने की है, तो वो तुरंत हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा स्वागत करने को तैयार हो? तो हमें क्या करना है? हर समय उनका स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमें तैयार रहना है। और अपनी गलतियों को, अगर हमने गलती की है और प्रभु यीशु आना चाहते हैं, तो हमें उन गलतियों को दूर करना है, गलतियां दोबारा नहीं करनी। जैसे जक्कैयुस ने किया। जक्कैयुस ने क्या किया? प्रभु यीशु से कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, है ना। तो इस प्रकार हमें भी जो अगर गलतियां की हैं तो उनको दूर करना है और प्रभु यीशु के साथ में अपना जीवन बिताना है, उनको अपने घर में जगह देनी है और उनके स्वागत के लिए हर समय तैयार रहना है। तो अब आप ये स्टोरी जो है ये आप पढ़ेंगे अध्याय 19 में 1 से लेके 10 तक में। आप एक बार और इसको पढ़ेंगे ध्यान से, और इस पे हम कुछ प्रश्न भी आगे की वाली कक्षा में पूछेंगे। तो आपका क्या करना है? आपको ये कहानी अच्छे से पढ़नी है कि क्या है इस कहानी में और क्या बताना चाहते हैं हमको प्रभु यीशु, और हमको उनके स्वागत के लिए किस प्रकार तैयार रहना है और हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए
अब आपका होमवर्क क्या है कि आप पवित्र बाइबल में से संत लूकस के अनुसार अध्याय 19 1 से 10 तक पढ़ेंगे और 2-3 बार उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं और जक्कैयुस ने क्या किया और हम क्या कर सकते हैं। और हर समय प्रभु यीशु से मिलने की इच्छा हम में होनी चाहिए। तो आप भी प्रार्थना कीजिए, इच्छा रखिए प्रभु यीशु से मिलने के लिए, और हम आगे वाली क्लास में फिर मिलेंगे। और आप बताइए कि आप स्वागत के लिए, प्रभु यीशु के स्वागत के लिए तैयार हैं कि नहीं। तब तक सभी को जय यीशु।